स्माइली शर्मा। इसमाइली, ये बताओ कि यूक्रेन का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कितनी देर लगी? मैं फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो 4 साल हो गए मुझे जो यूक्रेन में रहते हुए। क्या करने गए थे? मेडिसिन, एमबीबीएस। क्या हालात रहे अब ये पूरा जब ये वॉर शुरू हुई? अच्छे भी नहीं कह सकते, मतलब हमने सफ़र तो बहुत किया है, पर हम एटलीस्ट वापस आ गए तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। जब वॉर शुरू हुई तब क्या हालात थे, और जब वॉर शुरू होने के बाद के हालात क्या रहे? बॉम्बिंग होती थी, मिसाइल्स छोड़ी जाती थी, एयर स्ट्राइक्स होती थी, शेलिंग्स होती थी, हर टाइम वो रुकते नहीं थे। और जब भी ये न्यूज़ आती थी बोलते थे कि बेसमेंट या मेट्रो में चले जाओ या बंकर्स में चले जाओ। तो हमारा फ्लैट बहुत दूर था मेट्रो से, तो हमें बहुत दिक्कत होती थी वहाँ पे चल के जाना, भाग भाग के, कि कुछ भी हो सकता है बीच में। तो फिर हम एक जगह पे चले गए, बंकर्स में चले गए। जो जितना सामान था बस हम वही लेके गए थे, और जितना खाना था हमने उसी में गुजारा किया इतने दिनों तक। और लेकिन हमारे दोस्त थे जो एक दूसरे की हेल्प करते थे, सभी एक दूसरे को पूछते थे, कुछ भी हो, पानी हो या खाना हो। लेकिन ऐसा ऐसा प्रॉपर खाना नहीं, पर ऐसे पैक्ड फूड हम एक दूसरे को पूछ लेते थे। कौन कौन सी मुश्किल का सामना करना हम मतलब बाहर नहीं निकल सकते थे, और जो ये स्टोर्स होते हैं खाने वाले, वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी होती थी। अगर आप खड़े भी हो सकते हो वहाँ पे, तो आपको ये नहीं पता कि आपकी टर्न कब आएगी, तब तक शेलिंग की आवाज़ें आ जाती थी। तो कुछ ले नहीं सकते थे बाहर खाने के लिए। बट स्टिल हमारे वहाँ पे ईपीओ वाले हैं, उन्होंने प्रोवाइड किया जितना हो सकता है, मेट्रो स्टेशन पे दिया। सभी बच्चों को जितना हो सकता था उन्होंने सबकी हेल्प किया है। तो हमें भी मिल गया था उनकी वजह से खाना। अभी भी हैं वो सर वहाँ पे बच्चों को निकाल रहे हैं। है? यूनिवर्सिटीज़ ने कितनी मदद की, या फिर यूक्रेन की गवर्नमेंट ने कितनी मदद यूक्रेन की गवर्नमेंट तो आई डोंट नो। यूनिवर्सिटीज़ ने बस ये बोला कि हम आपकी जैसे हेल्प, या पैसों की वजह से अगर आपको पैसे चाहिए या खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी आपकी नेसेसिटीज़ हैं वो हम आपको जितना हो सके हम आपको दे सकते हैं। की? ज़्यादा हेल्प किसने की? इंडियन स्टूडेंट्स से ज़्यादातर हेल्प? इंडियन स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स होते हैं, जो वहाँ पे एजेंट्स हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया, क्योंकि हम उनके हिसाब से हम उनके बच्चे हैं। तो उन्होंने जितना हो सके हमारी हेल्प करने की कोशिश, वही हमें डायरेक्शंस देते थे कि मेट्रो के नीचे चले जाओ, नहीं तो हमें क्या पता कि मेट्रो के नीचे जाना है या बंकर्स कहाँ पे, और लोकेशन सेंड करते थे हमारे दोस्त। और न्यूज़ बताते थे कि अब ये होने वाला है, तो अब आप चले जाओ, कहीं पर भी शेल्टर लो, जो भी है। तो फिर जब रात को जब शेलिंग्स होती थी तब क्या हालात रहते थे? आवाज़ें सुनती थी, और बहुत ज़ोर से आवाज़ें आती थी। क्या आता था मन में? तब आता था कि पता नहीं है कब ये भी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो वो फिर डिफ़िकल्ट था, पता नहीं था कि हम सुबह कुछ भी हो सकता है, किसी किधर भी गिर सकती है वो, कोई भी बिल्डिंग पे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमने देखे कैसे वीडियोस वायरल होती थी कि कई कई किलोमीटर्स, यानी कि 20-50 किलोमीटर्स भी पैदल चल के जाना पड़ा। आपको क्या करना पड़ा? हमें जब हम फ्लैट से किधर और अपार्टमेंट बंकर्स में जा रहे थे, तो हमें टैक्सी मिल गई थी, थैंक गॉड, उसी दिन ही। हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। पर जब हमने लास्ट डे निकलने ट्रेन पकड़नी थी, तब हमें तब 7-8 किलोमीटर चलना पड़ा था, अपने बैग्स के साथ, जस्ट वो ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं थी। वापसी का कैसे पता चला कि वापसी की टिकट्स हो गई? वापसी की टिकट्स हमने करवाई थी, जब गवर्नमेंट का नोटिस आया था, तो हमने 28 तारीख की, उससे पहले की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। हमें पता नहीं था कि 23 को वो वॉर लग जाएगी, तो हमने तो अपनी तरफ से करवाई थी टिकट, लेकिन वो आ नहीं पाए हम उस टाइम पे, क्योंकि एयरबेस बंद था। तो फिर कैसे वापस आना हुआ? खुद डिसीजन लिया कि अगर निकलना है तो फिर रिस्क लेके निकलना पड़ेगा। वहाँ से ट्रेन ली, और लवीव पहुँचे, वहाँ से पोलैंड बॉर्डर। फिर पोलैंड बॉर्डर के आगे जाके गवर्नमेंट ने पूरा अरेंजमेंट किए हुए थे, हमारे को फ़्लाइट में बिठाया और यहाँ पे लेके आए, खाना आप प्रोवाइड किया। कौन से सिटी में थे, और पोलैंड बॉर्डर की तरफ से आप? खारकिव सिटी में थी मैं, और खारकिव से मैं पहले कीव, फिर लवीव, फिर लवीव से पोलैंड। पोलैंड से फ्लाइट लेकर? हाँ जी। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे आपकी हेल्प की?
उन्होंने पोलैंड बॉर्डर पे हमें रिसीव किया, बस में बिठाया और लेके गए होटल में। वहाँ पे खाना प्रोवाइड किया, जो जो भी रहने सहने का जो गद्दे होते हैं वो थे वहाँ पे। और फिर बोला, वो सबके नेम्स अनाउंस करते थे कि जिसकी फ़्लाइट का नंबर आ गए हैं। तो हमारा उस दिन ही आ गया था जिस दिन हम वहाँ पे पहुँचे थे, तो हम फिर आ गए फ़्लाइट में क्या बैठ के। कहना चाहोगे, कैसे लग रहा है घर आके? अच्छा लग रहा है। एक रिलीफ है यहाँ पे, एटलीस्ट वो बॉम्बिंग की आवाज़ तो नहीं आती है, जो कि बहुत ही स्ट्रेसिंग है, टायरिंग है बहुत अब ज़्यादा। जो पढ़ाई है वो भी बीच में छूट गई, उसके बाद वो अब हम अपनी तरफ से खुद कोशिश करेंगे। बोला हुआ यूनिवर्सिटी ने कि 13 मार्च तक कोई क्लास नहीं है, अगर उसके बाद नोटिस आता है कुछ तो देखते हैं। वापसी जब आए पोलैंड से तो किस रेट पे टिकट्स मिली? और हमें फ्री लेके आया इंडियन गवर्नमेंट ने। जो हमारी टिकट्स थी वो तो कैंसिल हो गई थी, अब इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे को फ्री में यहाँ पे दिल्ली तक छोड़ के गए हैं, और आगे भी अमृतसर तक उन्होंने फ़्लाइट बोर्ड करवाई है हमें, तो घर तक फ्री पहुंचे अमृतसर तक? दिल्ली तक। दिल्ली तक। हम्म। कविता। क्योंकि ये बताइए कि जब बेटी वहाँ पे थी तब क्या चलता था? मन में यही चलता था कि बस वापस आनी चाहिए हमारा बच्चा। तो ये सोच के तो नहीं भेजा था कि वॉर में जा रहा है, एक पढ़ने के लिए जा रहा है, बट देयर वाज नैरो एस्केप। वो जैसे ही वापस आया है, हम लोगों की जैसे वी वर फुल ऑफ लाइफ, क्वाइट हैप्पी टू लिसन अबाउट व्हेन शी कॉल्ड अस दैट शी इज़ गोइंग टू कम बैक। जब वॉर चल रही थी, बेटी से बात होती होगी, क्या? एंड इट वाज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, बहुत ही स्ट्रेसफुल था। हम लोग जैसे ओवरनाइट फॉर लास्ट 6 नाइट्स ना हमने प्रॉपर जो है स्लीप नहीं ली। दिस वाज मीन दीज डेज वर क्वाइट स्ट्रेसिंग डेज एंड फुल ऑफ टेंशन। एंड वी वर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि बस बच्चे वापस आने चाहिए, हमारे पास आने चाहिए, चाहे जैसे भी हो। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड। और द नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारी हेल्प की और बच्चों की हेल्प की वापस आने में। एंड दिस इज़ बच्चों ने व्हाट। तो वहाँ पे खाना नहीं खाया था, हाँ, उनके जब क्या हाल? ये ऐसे द वेरी थर्ड डे, फर्स्ट डे तो ये मेट्रो स्टेशन पे थे अंडरग्राउंड। हमें तो ये भी नहीं पता था कि मेट्रो स्टेशन पे अंदर आगे नीचे कोई बेसमेंट पे बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ है, ऐसा कुछ नहीं पता था। ये तो हमें सिर्फ अपने बच्चे से पता चला कि हम बेसमेंट पे, हम यही पूछते थे कि किस तरह से वहाँ पे हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ ओवर देयर विदाउट फूड एंड वाटर, कैसे किस तरह से सर्वाइव कर रहे हो। लेकिन जब बच्चे ने हमें बताया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सेफ़ है मॉम, यू डोंट वरी अबाउट, हम आ जाएंगे वापस, हम ठीक हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट डे दे वर शिफ्टेड टू बंकर्स। और वो जो कंडीशन थी, इट वाज ए वर्स्ट कंडीशन। हम लोग मीन द होल फैमिली, एज वी आर इन ए जॉइंट फैमिली, वी डोंट हैव एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द किड्स। हम बस यही द ओवरनाइट हम लोग यही सोचते रहते थे कि पता नहीं बच्चा वहाँ पे कैसा है। और ये एक मिक्स्ड सी फीलिंग हमें आती थी कि क्या करें, हंसे कि रोए कि बच्चा वहाँ पे है, ना तो पानी, ना द खाना अवेलेबल है। एंड मीन whenever they wanted to try to come forward, to come out of that bunker, तो ऐसे ही ये लोग बताते थे कि हमें मिसाइल्स की आवाज़ आती है एंड बाहर नहीं आ सकते, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, अब तो कुछ भी। क्या कहना? अब वापस आ गए हैं तो हमें तो ऐसे लग रहा है कि हमारी द लाइफ हैज़ कम बैक टू आवर सोल्स, लाइक वी आर वेरी वेरी हैप्पी। जैसे हमारा बच्चा आया है, ऐसे हम प्रेयर करते हैं कि ऑल शुड कम बैक टू इंडिया। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਭੇਜਿਆ? एक्चुअली साढ़े घर च एक ये लड़की है और एक मेरी बेटी है, वो बठिंडा में पढ़ती है। दोनों का इकट्ठी 2018 में काउंसलिंग हुई थी वहाँ पे आदेश में, उसको एडमिशन मिल गई। ये एक दो बच्चे के पीछे इसका नंबर नहीं आया, नंबर इसके भी नीट में अच्छे थे। फिर ये कहती मैंने मेडिकल करना, फिर काफ़ी बच्चे जा रहे थे। मेरा इसी प्रोफेशन, हमारे डिपार्टमेंट में भी काफ़ी लोग यूक्रेन से, चाइना से ऐसे करके आए हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं। तो हमारा ये था कि इनको चलो मेडिकल रखा करना चाहती थी, इसलिए हमने उधर भेज दिया। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ क्या? जिस दिन जंग लगी है ना, उस तो 2 दिन पहला
ਇਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ 5-4 ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਰ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਾ, ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮਾਯੂਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ, ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਸੀਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। Please like, subscribe and share this channel GM7 News.